हे गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आपका सोशल रिलेशनशिप। इससे पहले भी वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सोशल रिलेशनशिप इन एडोलसेंस क्या होता है। उसमें ये जो किशोरावस्था में जो एडोलसेंस बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में, तो वो किस प्रकार से समाज में अपने आप को डेवलप करते हैं या किस प्रकार से समाज में अपना तालमेल बैठाते हैं, चाहे वो घर की हेल्प के द्वारा हो, सह समूह साथियों का समूह है उसके द्वारा हो। तो आइएगा इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बालक के स्कूल और पड़ोस के साथ ही उनका सामाजिक व्यवहार और अभिवृत्तियों के प्रतिमान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स सबको पता है कि बालक का जो स्कूल होता है, घर के बाद स्कूल ही फर्स्ट बच्चे की प्रायोरिटी ऐसी इस तरीके की होती है कि सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव अपने स्कूल का पड़ता है। और सामाजिक व्यवहार मीन्स जिस समाज में वो रह रहा है, जिस तरीके के वहाँ पे समाज में लोग हैं, इसलिए इस तरीके के जो भी सामाजिक व्यवहार है उसमें उसकी जो अभिवृत्तियाँ के प्रतिमान है, मतलब जो आगे आने वाला जो उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा या वो जो समाज से सीखेगा, वो उसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करते हैं। समूह उनके साथ व्यवहार करता और बालक से जो अपेक्षा रखते हैं। समूह क्या है? उनके साथ जो भी व्यवहार करता है और जो वे बालक से अपेक्षा रखते हैं जिससे वह स्वीकार जा सके, ऐसे तत्व हैं जो उसके सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान निर्धारित करने में बहुत भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जब बच्चा समाज में से सामाजिक व्यवहार सीखता है तो उसके जो व्यवहार हैं उस तरीके की उसमें अपेक्षा रखता है समाज उससे कि जो आगे चल के बालक अपना तालमेल समाज के साथ बैठा सके या फिर जो प्रतिमान निर्धारित कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि वो समाज में उठ बैठने के लिए स्वीकारे जा सके। समाज के अनुसार ही बच्चे को अपना प्रतिमान स्थापित करना पड़ता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था की अपेक्षा हम हम उम्र साथियों के साथ संबंधों पर अधिक निर्भर करते हैं। जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस स्टेज होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उस दौरान और किशोरावस्था के दौरान जो भी उनका साथी समूह है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने साथी समूह के साथ जो है टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उन पे ही पूर्णतः डिपेंड रहते हैं। इस कारण किशोरों पर परिवार के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है उनके समायु यानी उनके फ्रेंड सर्किल का ही पड़ता है। इसके साथ साथ किशोर के पारिवारिक संबंध में तनावयुक्त संवेगों की अधिकता हो जाती है। जब बच्चा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ ज़्यादा मेल भाव रखता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गस कि ज़रूरी नहीं है बच्चों जो किशोर अवस्था में ये एक उत्तेजना की अवस्था भी कहलाती है। तो इसमें जो समूह साथी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका फ्रेंड सर्किल सही ही हो। तो जब माँ बाप देखते हैं कि फ्रेंड सर्किल सही नहीं है या हमारा बच्चा गलत दिशा में नहीं जा रहा है तो वो रोक टोक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है और जो अपने घर के सदस्य हैं, माँ बाप हैं, चाहे भाई बहन हैं, उनके साथ उन एडोलसेंस जो बच्चे होते हैं उनका तालमेल या फिर उनका सामंजस्य जो है अच्छा नहीं बैठ पाता है और क्या होता है, उनके जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था वास्तव में तीव्र सामाजिक की अवस्था होती है, सामाजिकता की अवस्था होती है। मतलब इस समय जो है जो समाज है वो उस बच्चों पर तीव्रता से हावी होता है, परंतु इसके साथ साथ तीव्र अकेलेपन की भी अवस्था होती है। लेकिन ये स्टेज क्या है आपकी आपकी जो तीव्र अवस्था है, मतलब उसके साथ साथ जो है अकेलेपन की भी, जो बच्चा एडोलसेंस होता है इस समय अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। केवल अन्य व्यक्तियों के साथ रहने से ही उसकी समस्या हल नहीं हो जाती है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो उसका फ्रेंड सर्किल हो। अक्सर किसी पार्टी अथवा बड़े समूह में वे स्वयं को अकेला पाते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर किशोर के लिए अपने सम आयु समूह की स्वीकृति तथा विशेष रूप से कुछ खास एक दो घनिष्ठ जो मित्र हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिएगा, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका अपना एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप में भी एक दो लोग ऐसे होते हैं जो उस बच्चे से ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो अपनी बात सारी शेयर करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं पे, जब वहाँ पे बच्चा अपने आप को अकेला महसूस अनुभव करता है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो किशोर हैं अपने सम आयु समय समूह की जो स्वीकृति है या फिर जो उनके साथ तालमेल बैठता है, वो हर जगह पे नहीं बैठा पाते हैं। हो सकता है जब आप कहीं और जा रहे हो तो वहाँ का जो माहौल है वो दूसरे तरीके का हो, वहाँ पे जो दोस्त हैं मिले वो दूसरे तरीके के हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 12th की पढ़ाई करने के बाद घर से बाहर निकलता है, हॉस्टल में जाके रहता है, तो जो उसके 12th तक के फ्रेंड हैं वो उन्हें मिस करेगा, क्योंकि एकदम से जाके अब वहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा जहाँ भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, हॉस्टल लाइफ में है या कॉलेज लाइफ में है। क्योंकि उनके उसके जो बच्चे हैं उसके साथ बचपन से रहे हैं, उनका समूह उससे छूट जाता है, तो वहाँ का नेचर डिफरेंट होता है और हॉस्टल लाइफ का और अलग कॉलेज का नेचर जो है वहाँ का लोगों का वो डिफरेंट होगा। तो बच्चा जो है कोई इस तरीके का हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि जो उसके घनिष्ठ होते हैं मित्र वो वहाँ पे नहीं होते हैं या फिर एक दो ही होते हैं। किशोर में तादात्म्य में को उपयुक्त रूप से परिभाषित करने के लिए जो है आपके गर्ल्स, ये जो डॉट लगे हुए हैं ये पॉइंट में नहीं है, ये जब हम लोग टाइप करते हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप मेंशन हो जाते हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ है, इसको आप पॉइंट में नहीं लिखिएगा। उपयुक्त करने से परिभाषित करने के लिए सम आयु बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर हम किशोर अवस्था की जो व्याख्या करें या फिर उसके जीवन को देखें, तो जो उसके जो सम आयु के हैं, इस फ्रेंड सर्किल है, उस उनका हाथ एक अडोलसेंस के बड़ा होने में या फिर बच्चा किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके के माहौल में वो बड़ा हो रहा है, ये उसके सम आयु पे डिपेंड पूर्णतः रहता है। साथियों में समूह की सदस्यता किशोर के व्यक्तित्व विकास को बहुत अधिक प्रभावित है तथा आवश्यक कौशल सीखने में किशोर को बहुत अधिक सहायता करती है। फिर अगर आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सामाजिक विकास में आपसी संबंध, रोल्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन डेवलपमेंट। ये जो आपका इससे पहले टॉपिक था रोल्स ऑफ पीयर, इसको हम जो है आपका जो इसमें पार्ट है यूनिट 4 का सोशल रिलेशनशिप एंड हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, तो रोल ऑफ पीयर्स को हम हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आए लिखने के लिए ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ही डिफाइन करेंगे, अलग से कुछ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सामाजिक विकास में आपसी संबंध की भूमिका, रोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन सोशल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में सामाजिक प्रक्रिया पर प्रभाव, परिवार का जो महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, समाज में प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि कुछ किशोर निश्चित प्रेरणा, अभिवृत्तियां तथा अंतर व्यक्तिगत कौशल उत्सर्जित कर सके। मीन्स कर जो किशोरावस्था में क्या है आपका जो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है उस पर परिवार का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण असर रहता है किशोर के ऊपर। समाज में जो भी जितने भी प्रभावी तरीके होते हैं कार्य करने के लिए, वो सब सीखने परम आवश्यक हो जाते हैं कि किशोर कुछ निश्चित प्रेरणाएं, अभिवृत्तियां तथा अंतर व्यक्तिगत कौशल जो है वो अर्जित कर सके, मतलब अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो है बेस्ट एक्सपीरियंस वो डेवलप कर सके। वो उसे कहाँ से मिलती है, समाज के द्वारा ही सीखने को मिलता है। किशोर तथा बालक परिवार की विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त कर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा की पूर्ति करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। किशोर और बालक जो है परिवार की जो जितने भी विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, हर एक के घर में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनको अनुभव करके मतलब एक्सपीरियंस प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने की योग्यता वो समझ जाता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। इन्हीं अनुभवों की सहायता से वे अपेक्षित भूमिका भी सीख पाते हैं।
एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक किशोर अपने स्कूल भविष्य के साथ साथ अपने व्यवसाय के संबंध में भी निश्चय कर लेता है, और जब ये उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, अनुभव सीख जाता है, तो इन्हीं संबंधों को जो अपेक्षित भूमिकाएं हैं, तो एक आपके एरिक्सन हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक किशोर है अपने स्कूल के साथ साथ अपने भविष्य को भी वो तय करना सीख जाता है कि उसे आगे जाके जॉब करनी है या व्यवसाय करना है। फिर है आपका इसमें गस, किशोर का प्रत्येक निश्चित उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ प्रदर्शित करता है तथा उसके फलस्वरूप किशोर को स्वयं के बारे में समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। किशोर की वास्तविक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए पहले अपने अनुभवों के साथ प्रयोग कर उनके परिणाम जानने का प्रयत्न करता है, अपनी विशिष्ट जीवन शैली निर्माण करता है, अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, अपने यौन संबंधी संघर्षों को हल करता है, अधिकार के लिए प्रतिक्रिया स्थापित करता है तथा इन सब के आधार पर अंत में अपना आधारभूत जीवन दर्शन, विचारधारा अथवा धर्म निर्धारित करता है। गर्ल्स, जो किशोर है, आपको समझ में भी आ गया होगा पढ़ने से ही, जो किशोर है प्रत्येक निश्चय जो उसके लाइफ का जितने भी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आते जाएंगे, जिसमें कि उसे अपने स्वयं को समझने के लिए और अपने स्वयं के बारे में उसे डिसीजन लेना होगा। किशोर अवस्था जो है वास्तविक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के साथ साथ अनुभवों के कर उनके परिणाम जानने का भी प्रयत्न करता है। और जो उसकी अपनी जीवन शैली होती है उसमें क्या करता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, अपने मतलब एक लाइफ को सेट करने के लिए एक गोल बनाता है, जिसमें वो अपनी यौन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं बच्चे की उसको भी हल करता है, और अपने अधिकारों के लिए भी जो है वो जो है फाइट करना शुरू कर देता है, तथा इन सब के आधार पर अंत में जो अपना आधारभूत जीवन जो है दर्शन, विचारधारा अथवा धर्म को भी निर्धारित करता है। तो गर्ल्स, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।